व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राइब अली फ्रॉम एडिटेक शो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बजट जो है वो इतना नहीं है कि आप एनामॉर्फिक लेंस को अफोर्ड कर सकें अपनी शूट्स पर, या आप चाहते हैं कि आपकी एक लो बजट मूवी एनामॉर्फिक लुक पे आए या हॉलीवुड लेवल लुक पे आए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो हम कैसे अप्लाई करें एनामॉर्फिक लुक अपनी नॉर्मल सी किसी फुटेज पर। पर वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे एनामॉर्फिक लुक बनाया जा सकता है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये वीडियो जो है वो रिप्लेस हो जाती है एनामॉर्फिक लेंसेज से, क्योंकि एनामॉर्फिक लेंसेज जो है वो अगर रेशियो में देखा जाए तो 100% परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को देखा जाऊं तो वो लोग जो पर डे 4.5 लाख 5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ एक लेंस के लिए, तो वो पोस्ट पे बैठ के अपनी फिल्म को वो लुक दे सकते हैं। ये उनके लिए है। बहरहाल हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक जो है वो शूट था मेरा, जिस पे जो था स्पोर्ट्स के हवाले से, और उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रेड हुआ था। उसमें हर चीज़ परफेक्ट थी, उसमें एज सच मुझे कोई चीज़ नीड नहीं थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि शूट के जो है वो कलर कॉन्ट्रास्ट हर चीज़ जो है वो मेरे लिहाज से परफेक्ट थी। लेकिन फिर भी अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे इस लुक में भी एनामॉर्फिक चाहिए और कुछ ऐसा हो कि थोड़े डिस्टॉर्टेड सी इमेज हो, फ्लेयर्स आ रहे हो, डे लाइट है और कॉन्ट्रास्टिक सी इमेज है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो मैं काम कर रहा हूँ डिविंची रिजॉल्व पे, और सबसे पहले डिविंची रिजॉल्व पे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसकी एक नोड, और नोड को हम सबसे पहले ऑल्टर एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ गएगी नोड। नोड पे जाने के बाद हम अपने जो हमारा यहाँ पे एफएक्स है, जिसको एफएक्स पैनल भी बोलते हैं या ओएफएक्स बोलते हैं, तो हम ओएफएक्स पे जाएंगे और ओएफएक्स पे जाने के बाद लिखेंगे लेंस। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक ऑप्शन लेंस रिफ्लेक्शन, और लेंस रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक अजीब तरह का फ्लेयर बन गया। अब ये फ्लेयर्स हैं बेसिकली लेंस रिफ्लेक्शन। जब हम किसी धूप वाली जगह पे या किसी डायरेक्ट लाइट की हिट के ऊपर हमारा लेंस होता है तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस बनते हैं ये वो है। और इन रिफ्लेक्शंस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट लेंसेज है। जैसे मैं प्रीसेट पे जाता हूँ, यहाँ पे है प्रिज्म है, प्लेन है, नाइट है। ये मैंने नाइट कर लिया। नाइट को जो रिफ्लेक्शन आती है, सिंपल बुके है, और इसके अलावा जो है वो समर। ये अलग अलग तरीके से ब्यूटीफाई करने के लिए ये लेंसेज होते हैं, और ये बाकायदा ये पूरा ट्रैक होगा एक एक जो है वो लेंस को। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एनामॉर्फिक लुक आए, तो एनामॉर्फिक लुक के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इस ऑप्शन प्रीसेट, और प्रीसेट पे जाके मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा स्ट्रीक्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा अजीब सा ब्लू सा आ गया है। तो बेसिकली डिविंची रिजॉल्व में इसके अंदर जहाँ पे हाइलाइट्स थी उन हाइलाइट्स के ऊपर स्ट्रीक्स बना दी और वो उनको ऑटो ट्रैक भी कर रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए सबसे पहले अपनी जो है वो इमेज के लिहाज से उसको सेट करना होगा। मैं सबसे पहले जाऊंगा और मैं इस ब्लू कलर को कर दूंगा, इसका सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल वाइट। और वाइट सैचुरेशन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्लू से जो है वो थोड़ा साईफाई लुक आ जाता है और मुझे वो लुक चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट करा। वाइट करने के बाद सबसे पहले मैं इसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को थोड़ा कम करूँगा, और रिफ्लेक्शन को कम करने के बाद यहाँ पे स्ट्रेच है, स्ट्रेच को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, और डिफोकस जो है वो डिफोकस ही रहेगा। मैं इसको फोकस नहीं करूँगा क्योंकि डिफोकस ये होता है कि इसकी जो है वो लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। और सिंपल मुझे ये करना है, और फिलहाल जो है वो मेरा थोड़ा सा ये लुक जो है वो रेडी हो गया। लेकिन एनामॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ स्ट्रीक्स नहीं होती हैं, उसके अंदर उसकी दूसरी जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अंदर होता है कि वो इमेज जो है वो थोड़ा सा उसका RGB स्प्लिट हुआ होता है, और RGB में ख़ास तौर पे रेड जो है वो स्प्लिट हुआ होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आप इसके अंदर जो है वो मैक में ऑप्शन Y या ऑल्ट Y ये हमें प्रेस करना है। हम यहाँ पे या और इसका दूसरा तरीका ये होता है
कि आप ये अपने ऊपर कलर पे जाएंगे, यहाँ कलर पे जाने के बाद नोड पे जाने के बाद ऐड स्प्लिटर कंबाइनर नोड, और ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है ये 3 नोड आ जाएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन। सबसे ऊपर वाला रेड होगा। रेड पे जाने के बाद हम यहाँ इस ऑप्शन पे जाएंगे साइजिंग। साइजिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास है नोड साइजिंग। नोड साइजिंग पे जाने के बाद हम इसकी जो है वो जिस तरीके से एक एडजस्टमेंट लेयर होती है प्रीमियर में, हम उस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा जूम। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप इसको पैन भी कर सकते हैं। पैन का मतलब ये आप इसकी रेड को लेफ़्ट राइट लेके जा सकते हैं, और अगर आपको पैन वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है तो नॉट मोर देन 5 आप इसकी वैल्यू रखेंगे। मैं अगर इसकी 5 वैल्यू रखता हूँ तो ये इनफ होती है, वरना तो मैं इसकी वैल्यू जो है वो 4 या 3 रखूँगा जो इनफ होगी। और अगर आपको ये समझ नहीं आती तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि 1.5 ये जो है ना, सॉरी 1.005 ये वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल मुझे लगती है RGB स्प्लिट के लिए, 1.005। और अब आप देखेंगे अगर किसी को इमेज पहचानने की मतलब एक समझ है तो वो सबसे पहले देख के पहचान सकता है कि इसका RGB जो है वो स्प्लिट हुआ है। और जब आप ये करेंगे, अच्छा इसकी एनामॉर्फिक की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके अंदर जो है वो RGB के साथ साथ इसका क्या कहते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं वो ब्लर होते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो कर दिया, अब ब्लर कॉर्नर्स कैसे किए जाएं? तो ब्लर कॉर्नर्स के लिए हम अपनी आखिरी नोट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे लेंस ब्लर। OFX में हम लिखेंगे लेंस ब्लर, हमारे सामने आ जाएगा लेंस ब्लर, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसकी जो है वो इसको करेंगे क्रिएटिव। सही है, शेप टाइप क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव आने के बाद हम लेंस ब्लर के ऊपर जाके इसका ब्लर साइज़ कम करेंगे। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इसकी ये जो है वो यहाँ विंडो पे आके हम सर्किल पे क्लिक करेंगे, और सर्किल पे क्लिक करने के बाद हम इस सर्किल को करेंगे इतना बड़ा कि ये इसका जो राउंड है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर आए। और आप देख सकते हैं कि ये राउंड जो है वो कॉर्नर्स पर आ रहा है सिर्फ। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ बीच वाला हिस्सा जो है वो ब्लर हो रहा है। और इसके लिए हमें, जब हमारा ये जो सर्किल है इसके बराबर में एक डॉट बना हुआ होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये ब्लर हमारे साइड्स पर चला गया है, हमारी मेन इमेज पर नहीं आ रहा। और इसी को देखते हुए इसको सबसे पहले हम करेंगे, सॉरी अगर आपको शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो AC जो है वो मैंने ऑफ़ करा हुआ है, बेल्स वगैरह का बहुत इशू आ रहा होता है, तो इस वजह से अब मैं जो हूँ वो सिर्फ पंखे में खिड़की खोल के वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये इमेज। अब जब इस इमेज को मैं देख रहा हूँ तो वही एनामॉर्फिक की कैरेक्टरिस्टिक्स के साइड्स ब्लर हैं और ये पूरा RGB स्प्लिट। अब हम आते हैं अपनी दूसरी इमेज पर। अब ये इमेज है हमारी। अब इस इमेज के ऊपर हमें क्या करना है कि सेम वही बात कि ये मूव हो रहा है और मुझे जो है वो सेम इसके अंदर नोड्स अप्लाई करूँगा। मैं सबसे पहले ऑल्टर एस करने के बाद लेंस रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीक्स करने के बाद यहाँ पे इसका जो स्ट्रीक का कलर है उसको कर देना है यहाँ पे वाइट करने के बाद इसको कर देना है ब्राइटनेस कम, हल्की सी कर देनी है। और अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर देखना तो ये इस तरह का इसके ऊपर लाइट आ रही होगी, तो ये कर देनी है। इसके बाद हमें जाना है ऑल्ट वाई पे RGB, और RGB पे जाके नोट साइजिंग पे जाके हम कर देंगे इसकी नोट्स की साइजिंग RGB स्प्लिट। और RGB स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, दूसरी नोड आएगी
और दूसरी नोट पे आने के बाद हमें यहाँ पे लेंस ब्लर डाला है। लेंस ब्लर डालने के बाद हम स्क्वायर डालने के ये, और इस तरीके से हम इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पे आके इसको कर देंगे आउटसाइड। और ये आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई एनामॉर्फिक लुक। और अगर हम चाहते हैं कि हम नाइट लुक पे ये कैसा रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए मैं आपको अपना दूसरा प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ। और उस प्रोजेक्ट में जो है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर, अच्छा मैंने कुछ शूट किया था और रात के टाइम पे अगर आप जो लाइट्स वगैरह की स्ट्रीक्स वगैरह आ रही होती हैं, आपको उसका अंदाज़ा लगाना हो, तो ये रात के टाइम का एक शूट था और जिम के अंदर था। अब इसमें कुछ लाइट्स हैं और लाइट्स की सबसे ख़ास बात ये होती है कि उससे हमें पता चल जाता है कि जो स्ट्रीक्स हम बनाना चाह रहे हैं वो वाकई में सी बन रही है नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इसकी इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इमेज ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले मैं अपने OFX पे जाऊंगा। OFX पे जाने के बाद मैं इस पर सर्च करूंगा अपना जो है वो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे रखने के बाद ये मैंने रिकॉर्ड करा था S-Log2 पे, S Gamut 3 Cine था और ये था S-Log2। इसके बाद मैंने अपनी इमेज को करा Rec 709, सेम Rec 709, और ये हमारी इमेज हो गई ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हमने यहाँ पे आने के हमें माइनर सी एडजस्टमेंट करी। मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म करा और सिंपल मैंने इसको Rec 709 पे कन्वर्ट कर दिया। और उससे पहले अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नोट लगा सकता हूँ जिसमें जो है वो नॉइज़ रिडक्शन होगी। बहरहाल मैं अभी नॉइज़ रिडक्शन नहीं लगा रहा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी इस इमेज को जो है वो एनामॉर्फिक में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। इसके दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया था और उसी की एडजस्टमेंट्स होंगी। जिस तरीके से लेंस रिफ्लेक्शन है, लेंस रिफ्लेक्शन मैंने डाला और लेंस रिफ्लेक्शन में वही मुझे स्ट्रीक्स करना है। स्ट्रीक्स करने के बाद इसके ब्लर को थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है ताकि वो ज़्यादा शाइनी चीज़ें ना पिक करे। और ये आप देख सकते हैं कि ब्लू स्ट्रीक जो ऊपर थी वो आ रही है वहीं पे जहाँ पे हमारी हाईलाइट ज़्यादा, वो बाकायदा उसको पूरा ट्रैक कर रही है। और इसमें जाके मैं सबसे पहले मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लग रही है वो इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा और इसकी शेडो को डाउन करूँगा, तो शायद आपको इससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये ब्लू लाइट को इसने ट्रैक कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं इसकी दूसरी वही करेक्टरिस्टिक मैं करूँगा यहाँ पे ऑल्टर वाई करने के बाद इसके रेड पे जाऊँगा। रेड पे जाने के बाद मैं इसके रेड को नोट साइजिंग पे जाऊँगा। नोट साइजिंग पे जाके जूम और स्लाइटली सा मैं इसको जूम करूँगा जहाँ पे इसकी RGB स्प्लिट हो जाएगी। और वहाँ आने के बाद फिर मैं इसको फॉरवर्ड आगे करूँगा लेंस ब्लर पर, और लेंस ब्लर पर जाने के बाद सेम सर्किल को मैं ये करूँगा। करने के बाद मैं इसको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद सेम इसका आउटसाइड ब्लर, और आप देख सकते हैं कि हमारी वो इमेज जो एनामॉर्फिक चाहिए थी वो तैयार हो गई। अलबत्ता इसके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, और नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो RGB ऑलरेडी इसमें क्रोमा नॉइज़ होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं नॉइज़ काटना चाहूँ तो नॉइज़ काटने के लिए सबसे पहले मैं अपने इस पैनल पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद 1 जाने के बाद बेटर, और मैं नॉइज़ बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी नॉइज़ खुद ब खुद कम हुई तो होती जा रही है और तकरीबन नॉइज़ जो है वो कट चुकी है। तो उसके बाद अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लीन नज़र आएगी। थोड़ी सी सॉफ्ट होगी लेकिन आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और मोस्टली एनामॉर्फिक में यही लुक होती है। सेम अगर मैं अपनी दूसरी इमेज पे चला जाऊँ यहाँ पर और मैं सेम चीज़ अप्लाई करूँ तो ये आप देख सकते हैं मैंने सेम ग्रेड अप्लाई करी और यहाँ पर वही ब्लू कलर की स्ट्रीक और ये कॉर्नर्स ब्लर और RGB स्प्लिट, ये आप देख सकते हैं साफ़ है।
अब आते हैं इसके दूसरे तरीके के। अब अगर दूसरा तरीका मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे करना होगा, सबसे पहले मैं अपनी सारी नोट्स जो मैंने ये अपनी FX वाली थी करी थी, लेंस ब्लर वगैरह, इन सब को मैं कर दूंगा कमांड D या कंट्रोल D, और आप इसमें अपनी सारी नोट्स बंद करी। अब मैं जाऊंगा इसके बाद इस नोट को आगे लेके, और यहाँ पे मैं एक इफेक्ट डालूंगा। ये मेरी नोट, क्योंकि यहाँ पे पैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, नोट ट्री मेरा नीचे उल्टा सीधा बनता जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा नोट ट्री क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें इफेक्ट डालना है। इफेक्ट जो होगा वो इसके अंदर होगा ग्लो, और ग्लो ग्लो मैंने इसमें डाला। ग्लो डालने के बाद मैं इसके अंदर इमेज में कुछ भी नहीं करना मुझे, मैंने सिंपल इसका जो स्प्रेड है उसको छेड़ना है। स्प्रेड मैंने करना है नॉर्मल, रेशियो मैंने कर दिया इसका बिल्कुल 1 पर, और अब मैं इसको स्प्रेड करूँगा तो ये लंबी जितनी ये स्प्रेड हो रही है वो होती जा रही है। और यहाँ पे स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके स्प्रेड जो हो रही है उसका कलर, अगर मुझे ब्लू रखना है तो मैं ब्लू रख सकता हूँ, मुझे वाइट रखना है मैं वाइट रख सकता हूँ। और इस तरीके से बग़ैर कुछ किए सिंपल ग्लो, लेंस रिफ्लेक्शन की जगह अगर हम ग्लो डालें तो हमारी पूरी एनामॉर्फिक की वही लुक आ जाएगी, क्योंकि लेंस रिफ्लेक्शन आपके बहुत सी जगहों पे काम नहीं करते और वहाँ पे उसको जो है वो पिक करने में इशू होता है। और सेम वही ब्लर, सेम वही हमने सारी इफेक्ट्स डाले हैं इसमें, सिर्फ लेंस रिफ्लेक्शन बंद करके हमने इसमें ग्लो डाला है। और ग्लो डालने से आप फ़र्क देख रहे हैं कि ये हमारी ग्लो की इमेज है और ये हमारी लेंस रिफ्लेक्शन की। सेम इफ़ेक्ट हमारी ये वाली इमेज जो है वो लेंस रिफ्लेक्शन की है, ये आप देख सकते हैं लेंस रिफ्लेक्शन। और अगर मैं ये इमेज इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये हमारी ग्लो की इमेज है। तो गाइस ये था ट्यूटोरियल एनामॉर्फिक का। पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है आज, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।